अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। श्रोताओं, आज हम सभी भारतवासी मना रहे हैं अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस। आज के इस दिन यानी 15 अगस्त साल 1947 को ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ादी मिली थी। यानी हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को था। इस साल यानी 2025 में भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर आप सभी श्रोताओं को हार्दिक बधाई। दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा लूटे गए देश ने स्वतंत्र होते ही अपने देश की कमान खुद संभाली और हर भारतीय की मेहनत, उद्यमशीलता और कर्मठता के दम पर आज हमारा देश विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है। आज हमारा देश हर प्रकार से समृद्ध है। आज का भारत अपने स्वर्णिम काल से गुजर रहा है। तो दोस्तों, और आज का यह दिन इस गाथा को याद करने का है। तो दोस्तों, आज के इस विशेष अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम स्वतंत्रता संघर्ष से समृद्धि तक। अंग्रेजों के क्रूर शासन से भारत को आजादी मिलने के तुरंत बाद राजनीतिक नेतृत्व ने भारत में सुधार और विकास लाने की योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। आजादी के बाद से अब तक भारत ने काफी विकास किया है। आजादी के तुरंत बाद ही राजनीतिक नेताओं ने संविधान निर्माण, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, राज्यों का पुनर्गठन करना और ऐसे तमाम सुधार प्रक्रियाएं शुरू कर दी थीं। सबसे खास ये रहा कि भारत ने बहुत ही कम समय में अपना संविधान निर्माण कर लिया। मात्र 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन एक नया संविधान, अनोखा संविधान और विश्व का सबसे विस्तृत संविधान, लिखित संविधान हमारे देश ने तैयार किया। निसंदेह दोस्तों, यह भी एक सच्चाई है कि आजाद भारत एक चरमराई हुई, बिखरी हुई अर्थव्यवस्था थी, जिसमें देश में भारी गरीबी और अकल्पनीय निरक्षरता थी। ऐसे में सभी राजनीतिक नेताओं और भारत के प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती भारत जैसे देश में लोकतंत्र को लागू करना था, जहां केवल 10 से 12% आबादी ही साक्षर थी और बाकी निरक्षर थे। हालांकि दोस्तों, हम सब ने इन कमियों को दूर किया और धीरे धीरे भारत ने तरक्की की और समय के साथ साथ धीरे धीरे भारत एक विकासशील राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हुआ और तकनीक से लेकर शिक्षा तक भारत ने इन वर्षों में काफी विकास किया है और यह साबित किया है कि सबसे आगे होंगे हम हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो, हमने कहा। जहां दोस्तों, स्वतंत्रता के कुछ वर्षों के बाद भारत ने नई तकनीकों को शामिल करके और विशेष रूप से देश में कंप्यूटर की शुरुआत करके देश के सेवा क्षेत्र में प्रमुख विकास स्थापित करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, तब से देश का बुनियादी ढांचा बदल गया। शहरों और राज्यों को जोड़ने के लिए नई सड़कें बनी और कई शहरी क्षेत्रों का विकास हुआ। शिक्षा का क्षेत्र बदला, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई और आजादी के तुरंत बाद बच्चों का स्कूल जाना शुरू हो गया था। और यह सब निस्संदेह एक ऐसे देश के लिए महान उपलब्धि कही जा सकती है जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी। अब आजादी से पहले की तुलना में निरक्षरता दर में बहुत कमी आई है। लोगों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलता है। वर्तमान समय में आयुष्मान भारत योजनाओं के जरिए भारत के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती है। इतना ही नहीं, आजादी के बाद भारत में वैज्ञानिक प्रगति भी खूब हुई है। आज हमारा देश परमाणु संपन्न देश है और निस्संदेह यह आजादी के बाद भारत में एक महान वैज्ञानिक उपलब्धि थी। वर्तमान समय में हम एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हैं। दोस्तों, आजादी के साथ ही भारत में सबसे महत्वपूर्ण रहा था भारतीय संविधान का बनना, जिसने हमें एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संप्रभु राष्ट्र बनाया। और यह तो दोस्तों सबसे खास उपलब्धि रही कि आजाद होते ही भारत ने अपना संविधान बनाया और भारत के सभी नागरिकों को मतदान करने का हक दिया।
साल 1960 के दशक में भारत सरकार रियासतों के एकीकरण, भारतीय संविधान बनाने और कई अन्य चीजों में व्यस्त थी। अब राजनीतिक दल चुनाव कराते हैं और कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जीत सकता है। वर्तमान समय में भारत सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और संसद। पहले भारत एक सदनीय था, लेकिन अब भारत द्विसदनीय है। इसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। साल 1997-99 के दौरान भारत में गठबंधन सरकार के नाम से एक नई राजनीतिक व्यवस्था लागू हुई थी। इस तरह से दोस्तों अगर हम देखें तो आजादी के बाद से ही भारत ने सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की थी कि भारत ने अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक प्रणाली के रूप में उभर कर सामने आया, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार और प्रतिनिधित्व प्राप्त है। समय के साथ साथ भारत में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। भारत ने योजनाबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था को अपनाया और पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए विकास को गति दी। औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कई क्षेत्रों में हमने आत्मनिर्भरता हासिल की है। हरित क्रांति, सेवा क्षेत्र का विकास, शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास, ये तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं जिस पे आज हम सभी भारतीयों को गर्व है और निस्संदेह फक्र महसूस होता है कि हमने वो कर दिखाया जिसकी पूरी दुनिया उम्मीद भी नहीं करती थी। क्योंकि दोस्तों इसी देश के बारे में कहा गया था कि एक गरीब और निरक्षर देश लोकतंत्र को स्थापित नहीं कर पाएगा, लोकतंत्र को चला नहीं पाएगा। लेकिन आज हम सभी भारतीय गर्व से कहते हैं कि हम दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम सबसे आगे हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। और दोस्तों हो भी क्यों ना, क्योंकि अनादिकाल से ही भारत में विज्ञान की परंपरा विद्यमान रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिले साक्ष्य इस बात का प्रमाण है कि उन लोगों में विज्ञान की समझ थी। प्राचीन काल में भारत में विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में महर्षि सुश्रुत के द्वारा खोजी गई शल्य चिकित्सा है। दुनिया आज उन्हें फादर ऑफ सर्जरी मानती है। नागार्जुन ने रसायन विज्ञान को जन्म दिया। धातु विज्ञान, वस्त्र निर्माण, भवन निर्माण और परिवहन व्यवस्था का विकास सिंधु सभ्यता के समय हो चुका था। भारत की प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर वर्तमान के चंद्रयान के प्रक्षेपण तक सफलताओं का एक लंबा इतिहास रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत अपनी अनगिनत उपलब्धियों के चलते ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सबसे आगे रहता है। अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत वैज्ञानिक प्रकाशन के क्षेत्र में विश्व में 3रे स्थान पर है। भारत ने विज्ञान के सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किया है। जैसे रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। रक्षा क्षेत्र में सबसे मजबूत देशों में भारत दुनिया का सबसे 3रा बड़ा देश है। भारतीय वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। वायुसेना के लड़ाकू विमानों में राफेल, तेजस, सुखोई मिग-29 और मिग-21 शामिल है। और वहीं दोस्तों भारत की थल सेना की बात करें तो 133 देशों में भारत 4थे स्थान पर है। और दोस्तों हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सुरक्षा और व्यापार का रास्ता समुद्र से होकर गुजरता है और इस लिहाज से नौसेना की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारतीय नौसेना दक्षिण एशिया की सबसे ताकतवर सेना है। भारत वैश्विक शांति और समृद्धि के सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास से अपने मित्र राष्ट्रों का सहयोग भी करता है। भारत की तीनों सेनाएं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से युद्ध अभ्यास भी करती रहती है। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है और सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। वहीं दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्धियों की बात करें तो भारत में प्राचीन काल से ही चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिकों की अग्रणी भूमिका रही है। यहाँ पर शल्य चिकित्सा वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर की जाती थी। भारत के चिकित्सा वैज्ञानिकों ने शारीरिक इलाज के साथ मस्तिष्क इलाज की तकनीकी विकसित की थी। आज दुनिया के कई देश साइकोसोमैटिक मनोदैहिक चिकित्सा का विकास कर रहे हैं, जबकि भारत में इस तरह की चिकित्सा का विकास प्राचीन काल में हो गया था। हमने चेचक, हैजा, येलो फीवर, कैंसर और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया है। और हाल ही में दोस्तों हम सब ने देखा कि कोरोना काल के समय में वैश्विक स्तर पर भारत के चिकित्सा वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को राह दिखाने का काम किया। हमने कई देशों को दवाइयाँ मुहैया कराई। यह एक बड़ी उपलब्धि रही।
वर्तमान में भारत का मेडिकल टूरिज्म सेक्टर 18% की वार्षिक वृद्धि कर रहा है। अन्य देशों की अपेक्षा भारत में इलाज 65 से 90% सस्ता और क्वालिटी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों क्यों ना कहें कि हम हैं सबसे आगे, हम हैं एक विकसित राष्ट्र। और दोस्तों ये सब उपलब्धियां उस देश की है जिसका हर प्रकार से शोषण अंग्रेजों ने किया था। यहाँ के धन, यहाँ की पूंजी, यहाँ के कच्चे माल, सब कुछ अंग्रेज लूट के ले जाते थे और हमें एक निर्धन देश बनाकर रखा हुआ था। लेकिन दोस्तों हमने जैसे ही आज़ादी प्राप्त की तभी से हमारा सफर शुरू हो गया था एक नई भारत बनाने की, एक विकसित देश बनाने की। और हम सभी भारतीय ने मिलकर इस सपने को साकार करने में अहम योगदान दिया है। आज दोस्तों भारत के वैज्ञानिकों ने संचार के क्षेत्र में भी कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बात ऑप्टिकल फाइबर की हो या फिर वाईफाई अथवा 5G की या फिर सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग की। आज सूचना संचार के विकास से भारत ई प्रशासन, डिजिटल इकोनॉमी, ई लर्निंग, मौसम पूर्वानुमान में अव्वल है। संचार के विकास ने रोजगार सृजन के लाखों द्वार खोल दिए हैं। भारत का IT सेक्टर दुनिया को राह दिखा रहे हैं और निस्संदेह सूचना संचार ने मनुष्य को आपस में जोड़ने के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों हम सबको यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। भारत में कृषि के क्षेत्र में भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आज भारत ने कृषि के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर खुद को स्थापित किया है। वर्तमान में भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर के साथ अनाज निर्यातक देशों में शामिल है। दोस्तों आज भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम, दाल खेती योग्य भूमि में प्रथम और कपास के संकर किस्मों को विकसित करने में पहला स्थान रखता है। भारत विश्व में कुल उर्वरक उपयोग में चौथा स्थान रखता है और परजीवी खेती, फर्टिगेशन, कृत्रिम बीज, अनुवांशिक संवर्धित बीज को बढ़ाने में विज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भारत पूरी तरह से जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ चुका है और यह सब संभव हुआ भारत के कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन की वजह से। वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि को वर्तमान में रोजगार के साथ जोड़ दिया है और आज भारत का कृषि क्षेत्र भी विकास की तरफ अग्रसर है। आज कृषि के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। और दोस्तों भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों को कौन भूल सकता है। वर्तमान समय में भारत एशिया का पहला ऐसा देश है जिसने मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। भारत दुनिया के लगभग 70 देशों के उपग्रहों को लॉन्च किया है और भारत के पास PSLV और GSLV जैसे अत्यंत सफल प्रक्षेपण यान है। भारत ने उपग्रह को ध्रुवीय कक्ष में स्थापित करके कीर्तिमान कायम किया है। हमारे देश ने रोहिणी, एप्पल जैसे उपग्रह को स्थापित किया है। भारत उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर है। आपको बता दें कि भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 था, जिसे साल 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की परिक्रमा की और इसके रासायनिक, खनिज और फोटो भूगर्भिक मानचित्रण प्रदान किए। भारत का दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 था, जिसे साल 2019 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर विक्रम और एक रोवर प्रज्ञान शामिल थे। हालांकि दोस्तों लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन दोस्तों भारत ने हार नहीं मानी और भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3, जिसे साल 2023 में लॉन्च किया गया था, इसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। चंद्रयान 3 में एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक लैंडर मॉड्यूल विक्रम और एक रोवर प्रज्ञान शामिल था। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सुरक्षित लैंडिंग करना और रोवर के माध्यम से वैज्ञानिक प्रयोग करना था। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय अनुसार दोपहर के 2:35 पर किया गया था। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 5 अगस्त साल 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम के 6:04 पर लैंड कर चुका था। और वर्तमान समय में दोस्तों भारत दुनिया का पहला देश है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने उपग्रह को भेजा है। यह अपने आप में दोस्तों एक कीर्तिमान है। और इस तरह से दोस्तों भारत के अंतरिक्ष प्रोग्रामों की प्राथमिकता देश को विकसित करना और आत्मनिर्भर बनाना है। दोस्तों यह सच्चाई है कि 21वीं सदी में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का एकमात्र विकल्प विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। विज्ञान हमारे समाज एवं संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। आज देश की तरक्की के पैमाने का निर्धारण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। जो देश विज्ञान के क्षेत्र में जितना उन्नति करेगा उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। और इस हिसाब से दोस्तों भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर
काफ़ी मेहनत कर रहा है और हमने काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आने वाले कुछ वर्षों में हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। अगर हम सभी दोस्तों पलट कर देखते हैं तो निस्संदेह हमें गर्व महसूस होता है कि जिस तरह से भारत ने तरक्की की है और भारत ने अपना स्थान विश्व में बनाया है वो काबिल तारीफ है। दोस्तों अब हम सब भारतवासियों की ये जिम्मेदारी है कि हमें रुकना नहीं है, हमें ठहरना नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान विज्ञान के दम पर और तरक्की करनी है और अपने देश भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, एक समृद्ध राष्ट्र बनाना है। तो दोस्तों निस्संदेह स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर अब तक का सफर हम सबका एक समृद्धि का रहा है, एक सकारात्मक रहा है और आगे भी यूं ही भारत बढ़ता रहे, यूं ही भारत तरक्की करता रहे, यही हम सबका लक्ष्य भी होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि हमारा देश विश्व में सबसे आगे रहे, सदैव विजयी रहे और दुनिया में हमारा झंडा फहराता रहे। इसी के साथ दोस्तों अब मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM